आपके हाथ का खाना बहुत पसंद था बेटे को आपके? कि हमेशा एक बेटे के लिए हम जानते हैं कि माँ से अच्छा कुक कोई नहीं होता इस दुनिया में। आज जब आप इस तरह से टिफिन भर के उन सारे लोगों को जब देती है, कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है आपका बेटा ही खा रहा है आपके हाथ से। मुझे लगता ही है, क्योंकि जब मतलब आम रस है या खमन ढोकला है या कुछ दाल ढोकली वगैरह हम लोग बनाते हैं ऐसे वीक में एक बार, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो ही खाना खा रहा है, क्योंकि जब भी ये सब उसकी मनपसंद चीज़ थी। और हम जब भी घर पे बनाते थे, जब वो घर पे रहता था तो हम लोग सब तीनों जन मिलके खाते थे ये चीज़। तो अभी आज मैं घर पे थोड़ा कम था उसे जी, आमरस उसे पसंद बहुत ही पसंद था आमरस। अगर उसको पूछ लो आप क्या खाएगा तो बोलता था कुछ नहीं, तो खाली आम और रोटी दे दो, मुझे सब चल जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। तो बहुत ही, तो आज हम लोग सब जब भी किसी को आम खिलाते हैं, वो लोग को टिफिन में बेचते हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं वो भी होगा कि उसे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी आम मिल गए घर के आज, और मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे जैसे ये वडील लोग हैं उनको मैं टिफ़िन भेजती हूँ, अगर कोई उनकी पसंद की चीज़ गई तो वो मुझे फ़ोन करके बताते हैं जी। कि आज आपने टिफ़िन में ये डाला है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हमको इतनी खुशी हुई है कि हमने थोड़ा बचा के रखा है, शाम को खाएंगे करके। से मजाक से हमारे साथ बात भी करते हैं ऐसे सब लोग जी। दमयंती जी, प्रदीप जी अभी बता रहे थे कि ये जो सारा अब इतना बड़ा ये रूप ले चुका है, ये सारी चीज़ें, इसको संभालने का काम जो सिर्फ आप कर रही हैं, तो ये पूरी बागडोर संभालना किस तरह से? नहीं, मैं भागदौड़ संभालती तो हूँ ऐसे, मतलब मैं सब करती हूँ, मगर मेरे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। जैसे निमेश के सब फ्रेंड बच्चे हैं, जैसे ये किंतन है, वैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सब लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं। मैंने कभी किसी को एक बार फ़ोन किया तुरंत आ जाते हैं। और मेरा एक सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, लेडीज़ लोग है सब, तो हमारा एक मंडल है। तो जैसे कभी कुछ अनाज वगैरह साफ़ करने का रहेगा कुछ है, तो वो लोग सब आ जाते हैं, तो हम लोग सब मिलके करते हैं। और उसकी मतलब लड़कियां हैं या लड़के हैं, जो भी उसके फ्रेंड है, सब लोग मुझे फ़ोन करके पूछते रहते हैं, अगर आंटी आपको कुछ भी काम है तो आप हमें बता सकते हो, हम लोग करेंगे। तो मैं अकेले तो सोचा मैंने भले अकेले, मगर हम लोग सब लोग मिलके करते हैं। और जब हम अच्छा काम करते हैं तो सब लोग बहुत जुड़ जाते हैं हमारे साथ। दमयंती जी, जब वो जो क्षण था जब निमेश इस दुनिया से चला गया, उसके बाद 1.5 साल जो था वो बहुत कठिन गया आप सभी के लिए? कठिन मतलब वो हम लोग तभी, मुझे लगता है कि 1.5 साल हम लोग जिए ही नहीं है, ऐसे पड़े रहते थे घर में, लाशें जैसी होती जिस तरह, खाना नहीं खाते थे, पड़े रहता था घर में 2-2 दिन तक। हम लोग मतलब कुछ सोचते ही नहीं थे, सब बच्चे आके बोल के जाते थे अंकल आंटी ऐसा करो ऐसा करो। मगर हम लोग किंतन है, रात को हमारे घर, हमें एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, वो आके रात को 1-1 बजे तक हमारे साथ बैठा रहता था। इनको बोलता था अंकल चलो हम जूस पी के आते, चलो पान खा के आते। फिर मुझे बोलता था आंटी चलो जूस पी के आते, मगर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, तो भी ये रात को हमारे साथ बैठा रहता था। ये लड़का, बहुत सारे फ्रेंड है, सब हमारे पास आते थे, मगर ये बिल्डिंग में रहता था तो ये ज़्यादा जुड़ा हुआ था। और ऐसे भी दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड थे, तो एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे, मगर हम लोग को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन हमें ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीना हमारे हाथ में है, मरना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम अगर मरना चाहें तो मर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ काम करें कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाए, मगर हमारे लिए एक, हम अभी ऐसा सोचते हैं कि टाइम पास हो जाए, मगर कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे जैसे हैं, कहीं ना कहीं हम भी थोड़े साल के बाद ऐसे अकेले हो जाएंगे। तो हम ऐसे लोगों को मिले जो हमारे जैसे हैं, या तो उनको अपने बच्चे छोड़ गए, या तो उनके है ही नहीं, या तो हमारे जैसे चले गए। तो हमने ऐसे एक बार एक वो किया कि सब मिले और एक बात करें। जी, मैं अंकल से ये सवाल पूछना चाहूँगा, 2 मिनट है हमारे पास। अंकल ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप आगे क्या सोचा आपने, कि जिस तरह से ये जो पूरा कारोबार अब बढ़ रहा है, कारोबार इस सेंस में बोल रहा हूँ कि इतनी जो मदद कर रहा है आप सभी की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। आई एम श्योर कई सारे लोग होंगे ऐसे जो मदद चाह रहे होंगे आपसे। अब क्या सोचा है कि आगे जाके क्या करना है इसमें? अभी मैं आज इधर आ रहा था, उससे पहले ही मेरे को 2 जन आए थे, ओल्ड आदमी है, तो उन लोग ने मेरे को आके बोला कि मेरे को हम लोग को टिफिन मांगता है। मैं बोला ठीक है, आज मेरे को दे के जाओ आप, कल से मैं आपको, कल शाम को, आज जाएगा नहीं तो कल आपको शाम को दे के जाएगा, परसों से आपका टिफिन चालू हो जाएगा। अपना टारगेट तो 200 जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा पहुंचाने का है, पर ये क्या मैंने ट्रस्ट चालू किया, आज चालू किया, कल बंद नहीं करने का है। अभी मेरा हाथ पे चलता है, मैं तो कमा लेता हूँ और जितना भी बनता है उतना कोशिश करता हूँ, पर आगे जाके बंद नहीं हो। इसके लिए मैं क्या सोचता हूँ कि मैं
धीरे धीरे बढ़ाओ, जो धीरे नहीं तो एक साथ में इतना खर्चा भी मैं नहीं उठा सकता हूँ जी तो मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। जो भी आया, जो नीडी पीपल लगा तो वो तो मैं देखता ही नहीं हूँ कि मैं बढ़ाऊँ कि नहीं बढ़ाऊँ। जी, बस कल नहीं आपका परसों से टिफिन चालू हो जाएगा। जी जी। आखिर में आंटी जी आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि उन तमाम लोगों को अगर आप कुछ कह सके। हम जानते हैं कि कई घर में इस तरह के हादसे होते हैं और जो घर में जो बच्चे होते हैं वो गुजर जाते हैं, कभी छोटे बच्चे गुजर जाते हैं, बड़े हुए, हर देखिए बेटा बेटा होता है, बेटी बेटी होती है, ये गम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उससे उभर कर आने के लिए आपने जो कुछ किया हुआ है वो एक दिशा देता है, जिंदगी को एक मकसद देता है जीने के लिए। क्या कहना चाहेंगे उन तमाम लोगों से जो इसी सिचुएशन में से गुजर रहे और शायद हार चुके हैं जिस तरह से आप हारी थी उस 1.5 साल में? मैं हार चुकी हूँ और हार चुकी थी उस 1.5 साल में। जी, मैं हार चुकी थी, मगर एक बार मैंने ऐसे अंदर से सोचा, मुझे अंदर से ऐसे आवाज़ आई कि मैंने सुना कि कुछ ऐसा करे कि जो हमारे साथ नहीं है तो उनको हमें अपने साथ रखना है जी। तो ये बस मैंने सोचा और मेरा एकदम से काम हो गया। तो मैं ऐसे सबको कहना चाहती हूँ जहाँ कहीं भी होगा उसको हाँ, इस बात का सुकून महसूस हो रहा होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप अगर आपके कोई भी अगर आप ऐसे सिचुएशन में से अगर हो तो आप ऐसा कुछ काम कीजिए जो अपनों को पसंद है, जो उसको पसंद था, तो आपको कभी भी ऐसे नहीं लगेगा कि वो आपके साथ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दमयंती तन्ना जी, प्रदीप तन्ना जी और किंतन पारेख जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और जो आप कुछ कर रहे हैं वो उन्हीं सिंपल लफ्जों में आपने सभी के सामने रखा। खूप हे महत्त्वाचं आपल्या लक्षात घेणं की जेव्हा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला असतो तेव्हा सुचत नाही माणसाला काय कुठे जावं, काय करावं आणि खरं तर निरस झालेलं आयुष्य असतं आणि अनेकांना असं देखील वाटतं की आता हे आयुष्य संपून जावं, की ज्याच्यावर इतकं प्रेम केलं, ज्या पोरीला इतकं वाढवलं, ते अचानक निघून जाणं हे खूप मोठं दुःख असतं आणि ते आपण सगळे समजू शकतो। मात्र तन्ना फॅमिली ज्या प्रकारे त्यातनं वरती आलेली आणि आता त्या आई म्हणाल्या खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की गेलेल्या व्यक्तीला जे काही आवडत होतं ते जर आपण केलं आणि त्याच्यासाठी जर स्वतःचं आयुष्य आपण वाहून टाकलं तर खूप मोठं होऊ शकतं। त्या व्यक्तीला देखील जी कुठे असेल त्याच्या आत्म्याला नक्की शांती मिळेल। हा अतिशय साधा सोपा मार्ग आहे आणि आय एम शुअर आत्ता ज्या प्रेक्षकांनी हे बघितलेलं असेल त्यातनं आपण काही ना काहीतरी आपण त्यातनं शिकलेलो असोच। शेवटी जाता एकच ती ओळ की तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, असं गाणं आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांना। हे कुठेतरी अत्यंत गरजेचं आहे की आपण निराधार असलो तर कुठेतरी दुसऱ्याचा आधार बनणं ही काळाची खरं तर गरज आहे। या विशेष कार्यक्रमात इथेच थांबूया। ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा TV9।